नमस्कार दोस्तों, कहानी वाला निराला में आपका स्वागत है। जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं। आज आप सुनेंगे कवि यादव ब्रिजेश द्वारा रचित एक कहानी, पापा का स्कूटर। ये कहानी सिर्फ एक पुराने स्कूटर की नहीं है, बल्कि एक पिता के त्याग, एक बेटे के संघर्ष और उस जीत की कहानी है जिसमें प्यार का इंजन, बलिदान की चाबी और सपनों का फ्यूल भरा है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा किसी बड़ी बड़ी गाड़ी, बंगले या महंगे मोबाइल फोन में नहीं होती, बल्कि एक पुराने स्कूटर की सीट के नीचे छुपी होती है। चलिए अब शुरू करते हैं कहानी। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, मेरे इस कहानी वाला वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करना नहीं भूले। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि इस चैनल पर आने वाले हर कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर से। अंशुमान एक सामान्य परिवार का लड़का था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात कुछ खास नहीं थे। पापा सरकारी बाबू थे, कम वेतन, सीमित साधन, लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं थी। पापा का एक पुराना स्कूटर था, बजाज चेटिक, नीला रंग, कहीं कहीं से पेंट उखड़ा हुआ, पर पापा की जान बसती थी उसमें। हर सुबह अंशुमान को उसी स्कूटर से कॉलेज छोड़ते, फिर ऑफिस जाते, बारिश में भीगते, धूप में तपते, लेकिन पापा की आंखों में थकान नहीं होती। बस सपना होता कि बेटा एक दिन कुछ बड़ा करेगा। समय बीता, अंशुमान ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, लेकिन डिग्री के साथ साथ बेरोजगारी भी आ गई। पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी अंशुमान की पढ़ाई में लगा दी थी। अंशुमान को जब भी इंटरव्यू देने जाना होता, तो वो अपने पापा का पुराना स्कूटर लेकर जाता, वही जो कई बार धक्का मारकर स्टार्ट होता था। इंटरव्यू दर इंटरव्यू देता गया, हर बार वही जवाब, हम आपको कॉल करेंगे। पापा खामोश रहते, पर हर शाम चाय के साथ मुस्कुराते हुए कहते, घबराना मत बेटा, ये वक्त भी जाएगा। एक दिन एक बड़ी IT कंपनी ने अंशुमान को इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया। दिल भर आया, लेकिन जेब खाली थी, टिकट के पैसे तक नहीं थे, घर में पहले से ही तंगी थी। अंशुमान ने कहा, पापा रहने दीजिए, अगली बार सही। लेकिन उस दिन पापा कुछ और ही ठान चुके थे। उन्होंने अलमारी से स्कूटर की RC निकाली और बोले, स्कूटर बेच देंगे, तू बस इंटरव्यू देने चला जा। अंशुमान सन रह गया, पापा आप स्कूटर क्यों बेचेंगे, आप तो उससे ऑफिस जाते हैं। पापा मुस्कुराए, तू उड़ सके इसके लिए जरूरी है कि मैं थोड़ा और जमीन से जुड़ जाऊं। स्कूटर फिर आ जाएगा बेटा, पर यह मौका दोबारा नहीं आएगा। स्कूटर बेच दिया गया। अंशुमान दिल्ली गया, उसका इंटरव्यू शानदार रहा, और इस बार वो कॉल आया जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। नौकरी लग गई। समय बीता, अंशुमान ने 1 साल में तरक्की भी पाई, नई कार खरीदी, ब्रांडेड कपड़े पहने, पर कुछ अधूरा था। जब भी पापा से बात करता, पापा खुश होते, लेकिन आवाज में वो उत्साह नहीं था। एक शाम अंशुमान ने पापा से पूछा, पापा आपको स्कूटर याद आता है? पापा हंसकर बोले, नहीं बेटा, अब तो तू है ना। एक दिन छुट्टी लेकर अंशुमान अचानक घर लौटा। पापा बाहर गए थे। वो शहर की गलियों में निकला, ढूंढता रहा, और अंत में उसी मॉडल का एक नया बजाज चेटिक खरीद कर घर ले आया। अगली सुबह जब पापा उठे और दरवाजा खोला, तो दरवाजे पर वही स्कूटर खड़ा था। पापा चौंक गए, आंखें नम थीं। ये स्कूटर, पापा, ये वही स्कूटर है जिसने मुझे वहां तक पहुंचाया। अब मैं चाहता हूं कि वो हमेशा आपके पास रहे। पापा ने स्कूटर की हैंडल पर हाथ फेरा, जैसे किसी पुराने दोस्त को फिर से छू रहे हो। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। अंशुमान ने गले लगाकर कहा, आपने स्कूटर बेचा था ताकि मैं उड़ सकूं, अब मैं चाहता हूं कि आप उस उड़ान का हिस्सा बने, हमेशा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी कभी हम अपनी कामयाबी में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि ये भूल जाते हैं हमें वहां तक पहुंचाने के लिए किसी ने अपने सपनों का पहिया घुमाया था। संघर्ष सबके जीवन में होते हैं, लेकिन अपनों का त्याग हमें वह बना देता है जो हम बनना चाहते हैं। कभी उन लोगों को मत भूलो जिन्होंने तुम्हारे सपनों के लिए अपने सपनों को कुर्बान कर दिया। बचपन में जब आप गिरे थे, तो कोई था जो आपको उठाता था। आज जब आप उड़ रहे हैं, तो एक बार पीछे मुड़कर देखिए, शायद वहां कोई अब भी आपकी राह देख रहा हो, अपने पुराने स्कूटर के साथ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।